अनुराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवारु समन सकल भव रुजे परिवारु मुदु मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू जो जग जंगम तीरथ राजू मंगल मूल अमंगल सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगलतमनु एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनिया तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो एक बार जो दर्शन पाता है वह कहीं का हो जाता है एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में है धन्य तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा
सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर हिंदुस्तान की प्रेम और सेवा की भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर ग्राम बेमुआ की पावन धरा पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी श्रीमती डॉक्टर शिव कुमारी मौर्य जी, जिनका क्लिनिक दिलदार नगर में है, उनके पति डॉक्टर श्री जयमंगल सिंह मौर्य जी, दोनों की श्रद्धा गत कई वर्षों से धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनके मन में जब पटना में उन्होंने दर्शन किया, भाव जगा कि गुरुजी को हम अपने यहाँ भी बुलाएंगे। लखीमपुर आश्रम में भी वे पहुंचे और भागलपुर के पास में बांका जिले में गोनो धाम में सत्संग था, बिहार में, वहां भी गए। धीरे धीरे उनकी हमारी पहचान होती गई। पहचान में थोड़ा समय लग जाता है, हम उनसे प्रभावित होते चले गए। सभ्यता और मर्यादा की मूर्ति डॉक्टर श्रीमती शिव कुमारी मौर्य की भावों को देख करके ये कार्यक्रम 5 महीने पहले से ही डिसाइड किया गया और मेरी भी इच्छा थी कि गाजीपुर में बहुत दिन हो गए, प्रथम बार अशावर गांव में PWD के इंजीनियर श्री हवलदार सिंह यादव खड़े हुए, इनके माध्यम से हम आए थे। बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम हुआ था। उनके साथ में श्री ओम प्रकाश जी, श्री रामविलास जी खड़े हुए।
चंदन जी, रवि जी, सभी खड़े हो जाएं जो वहां से आए। सभी ने बड़ी मेहनत किया था। फिर अंतराल हो गया। श्री हवलदार सिंह यादव की इच्छा थी, इंजीनियर साहब की, बार बार बुलाऊंगा, पर संसार में बहुत परिवर्तन होता है, सब बाधाएं आती हैं, कहीं शरीर में, कहीं कुछ। फिर श्री राजकुमार आर्मी अफसर, वो श्री चट्टी के शाहपुर वाले, उन्होंने आमंत्रित किया, धूमधाम से कार्यक्रम किया। फिर वो कार्यक्रम बहुत इच्छा लोगों की होती रही। अब ये तीसरा कार्यक्रम गाजीपुर में डॉक्टर साहब के द्वारा संपन्न हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब खड़े होकर प्रणाम करें। खड़े होइए डॉक्टर साहब, जयमंगल सिंह। बैठिए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इस माला को पहन लें, आपकी पहनने के लिए। ठीक ठीक, साहिब बंदगी। चौथे भक्त गाजीपुर में श्री श्रवण कुमार यादव, आर्मी अफसर रिटायर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन यादव। प्रबंधकगण कुर्सियां और बढ़ा दें ताकि कुछ महान भक्त आए हुए हैं। उनका बेटा बेटी माता सबको लेकर आए हैं। इनकी भी इच्छा जागृत हो रही है। गाजीपुर में हम कार्यक्रम कराएंगे और गुरु जी को बुलाएंगे। इनका गांव सुरतापुर गांव है। पधरौनी कर चुका हूँ, श्रद्धा बहुत है। गुरु जी के लिए कुछ सामान लाए हैं। मैं सोचता हूँ दे दो, मैं भूल जाओगे, वापस चला जाएगा। ले आइए, फल फ्रूट है। आजमगढ़ से महान भक्त श्री रवीश तिवारी जी, विक्की बाबा, श्री शिवा जी, ऊपर आके प्रणाम कर ले, या यहाँ मंडप की लाइट भी जला दी जाए ताकि सबका चेहरा दिखने लग जाए। ये देखिए, 2 बार आजमगढ़ में बड़ा प्रोग्राम और 7 बार पधरौनी इन्होंने कराया। ये विक्की बाबा हैं, ऊपर ऊपर ऐसा इधर इधर। ये शिवाजी हैं, क्या नाम है? शिवाधार जी। इन्होंने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम इस वर्ष किया था आजमगढ़ में। ये रिंकू राय है। आप मोहम्मदाबाद में कार्यक्रम करने की इच्छा है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। गुरु जी को देखते हैं, गदगद हो जाते हैं, भावों से भर जाते हैं। जाइए यथास्थान बैठिए, एक एक करके दो निकाल। ये पिता पुत्र बड़ी आस्था को लेकर आए हैं। ये गुरु जी के लिए केला फल पकड़ते, जल्दी जल्दी, बहुत केला लाए हैं। चेला भी बहुत है, केला भी बहुत है, चेला भी बहुत है। ये सेव है। ये 1.5 किलो दाल मोठ का नमकीन, ये नहाने का साबुन, ये कपड़ा धोने का साबुन,
ये साबुन रखने की साबुनदानी, 6 साबुनदानी, ये हाथ धोने का डिटोल, नहाने के लिए डिटोल, मंजन करने के लिए कोलगेट ब्रश, ये गुरुदेव जी को शक्तिशाली बनाने के लिए अमृत रसायन, गुरुदेव कमजोर न हो, बूढ़े न हो। 10 केजी पाउडर कपड़ा धोने के लिए। देखते जाइए, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सोचते हैं गुरु जी की क्या सेवा करूं, बस यही करना है। ये चना, ये 50-60 संत मिलके हम चबाएंगे। जब भोजन नहीं जिस दिन बनता उस दिन चना चबाते रास्ते में। 5100 की राशि अविद्या आश्रम के लिए। ये बेटा इनका क्या नाम? नितिल यादव। ये सुमन यादव इनकी धर्मपत्नी है भक्त जी की। ये छोटे भाई अभिषेक, ये भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आशीर्वाद, बैठो, माला कुंड निकालता। आइए भक्त जी आपका स्वागतम, आइए भक्त जी आपका स्वागतम। बिहार सासाराम से श्री शिव शंकर कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया था, उनको भी व्यासवादी धन्यवाद देती है। पधारे हुए महात्मा जी, इनको भी हम अभिनंदन करते हैं। आइए, इनका बहुत प्रेम है। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम, स्वागतम 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 श्री स्वागतम। प्रेमचंद प्रेम जी यादव आजमगढ़ से खड़े हों। प्रेम जी आजमगढ़ वाले कहाँ है? श्रीचंद प्रेमचंद नहीं, श्रीचंद यादव। आइए ऊपर। बहुत श्रद्धा है इनकी। कह रहे थे आप गुरुदेव हमको भूल जाते, तो हमने कहा कोई विशेष गुण होगा तभी याद कर पाएंगे। या तो दानी बनो या ज्ञानी बनो। तो बोले हमने तो जीवन ही दान दे दिया आपको। फिर उनको आंसू आ गए। आइए, ताली। अर्पण है मेरा जीवन गुरुदेव के चरण में। अब मुझे इजाजत दो कि सत्संग का शुभारंभ करूं। कोई डरना नहीं है, रात भर सुनाते रहेंगे और जाने देंगे नहीं। बाहर पुलिस जवान लगा देंगे, जो जाए उसके पांव में छर्रा मार दो। यही रोकेंगे आपको, यही भोजन और यही सोना है, जाना नहीं। बस पुलिस जवानों को भी व्यासगादी आशीर्वाद देती है और आयोजक परिवार की बेटियों को भी हम शुभकामना करते हैं। साथ में हमारे साथ में आई हुई संत मंडली जो 25 संत हैं, इनके लिए विशेष हम आशीर्वाद देते हैं कि ये बहुत खुश रहते हैं। इनसे एक पेट्रोल पंप के मालिक ने पूछा तुम इतना खुश क्यों रहते हो, तो ये उसका उत्तर नहीं दे पाए बेचारे।
बोले खुश तो रहता हूं पर उत्तर नहीं पता है। दुख का तो उत्तर होता है, क्यों दुखी हूं, लेकिन सुख का कोई उत्तर नहीं। जैसे कोई कहे तुम स्वस्थ क्यों रहते हो, इसका उत्तर नहीं है। बीमार क्यों हो, वो कारण तो बताया जा सकता है कि ज्यादा बारात में खाना खा लिए थे तो बीमार हुई, या चोट लग गई तो टांग टूट गई तो बीमार हुई, लेकिन स्वस्थ तो सामान्य स्थिति है। खुश रहना ये सामान्य कंडीशन है। जीवन सभी को मिलता है, लेकिन 4 शरीरों में, 4 योनियों में जीवन को वितरण किया गया है। मनुष्य योनि, अंडज, पिंडज, उष्मज योनि। उष्मज योनि किसे कहते हैं? उष्मज का अर्थ होता है मैल, जिसको श्रम सीकर योनि कहते हैं। साहित्यिक भाषा में जिसको श्रम सीकर योनि कहते हैं। श्रम सीकर का अर्थ होता है जो मैल से पैदा होते हैं, जैसे गिंजाई, खटमल, जुआ, चिलवा आदि आदि, घुन, इनके कोई माता पिता नहीं होते। आप बरसात में देखेंगे किसी जगह पर हल्का लाल रंग दिखाई देगा, फिर तुरंत वहां एक दिन के बाद गिंजाई रेंगने लग जाएंगे। वो बिना माता पिता के, उसको उष्मज योनि कहते हैं। दूसरे अंडज योनि, जिसमें पंछी आते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। फिर है पिंडज, जिसमें पशु आते हैं, उनका पिंड बनता है। फिर है मनुष्य योनि। मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य योनि में कुछ विशेषता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस लौटे, पुष्पक विमान से वापस लौट कर आते हैं। जब वनवास गए थे तब पैदल गए थे, पद यात्रा हुई थी। लेकिन लंका में जो रावण के पास में पुष्पक विमान था, रावण जब परम गति को प्राप्त हो गया, भगवान ने निज धाम उसको पहुंचा दिया। विभीषण का राज तिलक हुआ तो विभीषण के अधिकार में पूरी लंका की व्यवस्था आ गई। विभीषण ने भगवान को पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या भेजने का प्लान बनाया। याद रखना, जब भक्त संपन्न होता है तो अपने स्वामी की व्यवस्था भी बहुत टाप की कर देता है। विभीषण वह व्यक्ति है जो एक दिन लंका से निकलकर राम के चरणों में शरण पाता है। आज विभीषण लंकापति बन गया है, क्योंकि लंकाधीश परलोक गमन कर चुके हैं और कोई भी सिंहासन खाली नहीं रह सकता है। जो उस समय वर्तमान में सुयोग्य होता है उसको सिंहासन पर आरूढ़ किया जाता है। भगवान श्री राम ने समुद्र तट की रेत को उठा करके विभीषण का तिलक कर दिया। विभीषण, अब तुम यहाँ के राजा हो। विभीषण ने कहा, प्रभु कम से कम लंका के अंदर चरण रखो, राजमहल में दृष्टि डालो और चलो देख लो। राम ने कहा, मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है। विभीषण, ना तो लंका देखना है, ना राजमहल देखना है, ना यहाँ का सोना देखना है। अब मेरा समय पूर्ण हो रहा है।
अब मैं अयोध्या शीघ्र वापस लौटूंगा, क्योंकि 14 वर्ष पूरे हो रहे। एक दिन भी लेट अगर पहुंचा तो मां कैकेयी को मैं मृतक के रूप में पाऊंगा। अयोध्या मेरे बिना जी नहीं सकेगी, क्योंकि सबको पूर्ण विश्वास है कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम अवध को वापस आएंगे। विश्वास को तोड़ नहीं सकता और आपकी वैभव को देखने की इच्छा भी नहीं है। जो किसी के वैभव में लालच नहीं करता है वो राम के गुणों से प्रभावित हो जाता है। विभीषण पुष्पक विमान के द्वारा राम को अयोध्या पहुंचाते हैं। सब दिन होत न एक समान, एक समय वो था वन में पैदल भटक रहे थे, आज पुष्पक विमान के द्वारा वन से वापस जा रहे हैं। अयोध्या में घर घर में राम के आगमन की खुशी में दीपक जलाए जाते हैं और दीप जला करके राम का सम्मान किया जाता है। वो परंपरा आज भी दिवाली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दीपक प्रकाश प्रदान करता है और प्रकाश खुशियों का प्रतीक है। प्रकाश हमें आपको प्रसन्नता की उपलब्धि कराता है। 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो आप क्या कहते हैं? अरे बिजली चली गई। और 5 मिनट के बाद बिजली आ जाए तो तुम क्या करते हो? हाँ आ गई आ गई आ गई, कितना खुश होते हो। उजाला जिसके जीवन में घनघोर अज्ञान का अंधकार है, सोचिए उसकी क्या दशा होती है। बाहर का प्रकाश आपको इतनी खुशी देता है, तो यदि आपके भीतर प्रकाश हो जाए तो कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन भीतर प्रकाश कैसे होगा? भीतर के अंधकार को कैसे दूर किया जा सकता है? स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे भगवान, पार्वती जी शिव जी को हमेशा भगवान कहती थी। शिव जी पार्वती जी के पति हैं। पार्वती जी शिव जी का नाम नहीं लेती है। सभ्यता और मर्यादा से विभूषित नारी अपने पति को डॉक्टर साहब कहेगी, इंजीनियर साहब कहेगी, मास्टर साहब कहेगी, नाम बहुत कम लेगी। लेकिन जिनके पास में सभ्यता और मर्यादा विदा हो चुकी है, वो नारी पति को ऐसे बुलाती है जैसे अपने बेटे को बुलाया जाता है। वो कहती है, पुल्ली यहां आओ। पुल्ली पुल्ली भी ऐसे ही पुल आदमी है, आ जाता है। कभी भी पति को बारंबार नाम मत लीजिए और अपनी पत्नी का भी नाम बार बार ऐसे मत पुकारो। श्रीमती जी कहो। भगवान श्री राम से भरद्वाज ने पूछा प्रयागराज में कि आपके साथ में जो नारी है ये कौन है? उन्होंने कहा, मुनिवर ये मेरी भार्या है। और ये साथ में दूसरा आदमी है, ये कौन है? बोले ये मेरा भ्राता है, अनुज भ्राता, मेरा भाई लक्ष्मण। छोटे भाई का नाम लिया जा सकता है। सभ्यता सिखाती है अपने से बड़ों को
तुकार कर नहीं बोलना चाहिए। श्री लगाइए, श्रीमान लगाइए, मान्यवर लगाइए, सम्मानी लगाइए, श्रीमती लगाइए, सुश्री, जो भी उचित हो विशेषण लगाकर बोलिए। अभी हमारे मंच संचालक जी बोल रहे थे तो मैं उनको सिखा रहा था, नए नए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो श्री हवलदार सिंह यादव का नाम सिखा रहा था। तो हमने कहा बोलिए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर श्री हवलदार सिंह यादव असावर वाले आकर गुरुदेव को प्रणाम करें। तो बोलता था हवलदार यादव, तो हमने कहा फिर गलत हो गया, श्री हवलदार सिंह यादव, तो बोलता था श्री हवलदार यादव, हमने कहा सिंह फिर भूल गया, उसको लगाओ। तो फिर उसको समझाता था तो फिर बोलता था श्री हवलदार यादव, तो हमने कहा सिंह फिर भूल गए, फिर लगाओ। तो बोलता था हवलदार सिंह यादव, हमने कहा श्री भूल गए, फिर लगाओ। तो वो तंग हो गया कि अरे दादा रे दादा, दादा रे दादा, नाना रे नाना, इससे काम थोड़े चलेगा। जिसे राष्ट्रपति का नाम लेना है, महामहिम, ये शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। अब ये मैं मानता हूं तुम उनसे अधिक बुद्धिमान हो, तुम ज्यादा होशियार हो, तुम चतुर हो, तुम तो राष्ट्रपति को भी अकल बता सकते हो, और तुम इतने मूर्ख हो कि उनको गाली भी दे सकते हो। तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़े है। घास छीलते समय अंगुली कट जाती है और राष्ट्रपति को अकल बताते हो, और गलत गलत बात बोलते हो। नहीं बोलना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। प्रधानमंत्री के लिए भी शब्द है माननीय, मुख्यमंत्री के लिए माननीय, मंत्रियों के लिए माननीय, विधायक के लिए लोग शब्द सम्माननीय, गुरु जी के लिए पूजनीय, पूज्यपाद, पूज्य, ये शब्दों का विशेषण रखा जाता है। पिताजी के लिए बोलना है तो पूज्य पिता श्री जयमंगल सिंह, पूज्य माता श्री शिव कुमारी मौर्य जी, डॉक्टर साहब, श्रीमती। तो आप इनको सीखो कैसे बोलना है। भाषा, शब्द, वाक्य, शैली और बोलने का ढंग, ये तुम्हारी वाणी का आभूषण है। वाणी का आभूषण है। इस बोलने को तो आप कैसे भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ग्राफ गिरता है, वाणी की क्वालिटी गिरती है, वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब राम से कोई पूछता था आपका परिचय क्या है, भगवान श्री राम कहते थे, अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूं। परिचय पहले पिता का नाम लगाते थे। गुजरात में आप किसी से नाम पूछो तो वहां परंपरा है, अपने नाम के बाद अपने पिता का नाम बताते हैं कि संदीप भाई पटेल और श्री नटवर भाई पटेल। तो समझ लो नटवर भाई पटेल इसका पिताजी है। अब धीरे 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 गुजरात के अंदर भी संस्कृति और संस्कार कमजोर हो गए। तो क्या बोलते हैं, केवल अपना नाम बताते हैं, संदीप भाई। अब भाई भी धीरे धीरे बताने में आजकल के नवयुवक शर्मा रहे, बोलते संदीप, लेकिन कितना प्यारा शब्द है। सभी स्त्रियों को बहन कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बहन पटेल बहन लगाते हैं, वो बूढ़ी हो जाए तो भी बहन, पति भी उसको बोलेगा तो यही बोलेगा, सुमित्रा बहन, बहन लगाएगा। पत्नी भी अपने पति को बोलेगी, कभी बोलना ही पड़ गया नाम तो ऐसे बोलेगी, चिमन भाई पटेल,
भाई लगाए थे। ये वहाँ की सभ्यता थी। गुजरात संस्कृति संस्कार में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर था। पाश्चात्य असभ्यता ने पूरे विश्व के अंदर कल्चर को बिगाड़ा है। परंतु याद रखना, अच्छाइयां तो किसी की भी सीखो, पर कमियां और बुराइयां किसी की भी मत सीखो। हर देश में कुछ अच्छाई होती है, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, हर नारी में कुछ गुण होते हैं और हर पुरुष में कुछ गुण होते हैं। जैसे धूल के अंदर रेत में पड़ा हुआ शक्कर का कण यदि चींटी आती है तो रेत को नहीं उठाती है, रेत में पड़े हुए शक्कर के कण को उठा लेती है और ले जाकर के अपने गड्ढे में रख करके कई दिनों तक चाट चाट कर खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। रेत में पड़ा हुआ शक्कर का कण उठा लिया। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति में बेटी हो, बेटा हो, पुतोहू हो, दादाजी हो, बूढ़ा हो, प्रधान हो, जो उसमें गुण है उसको फट से उठा लीजिए आप। हीरा यदि कचड़े में पड़ा है तो भी उठाकर धोकर साफ करके जब प्रयोग करोगे तो तुम्हारी गरीबी को मिटा देगा। और कंकड़ का टुकड़ा यदि तुम्हारी जेब में रखा है वो तुम्हारी गरीबी नहीं मिटा सकता है। दुर्गुण ऐसे है जैसे कंकड़ है, जिंदगी भर चुभता है, और सद्गुण ऐसे ही जैसे हीरा है, पूरी जिंदगी को सुखी बना देता है, संपन्न बना देता है। आज हम लखनऊ से आ रहे थे अपने गुरु के दर्शन करके। हमारे गुरु जी 101 साल के, उम्र के हिसाब से थोड़ा अस्वस्थ थे, तो मैं मिलने गया, देखने गया, व्यवस्था करने गया, सेटिंग। तो गुरुजी कल से अच्छे हो रहे हैं, दाल खाया है, उठकर बैठे हैं, दवाइयाँ भी कम हो गई हैं, आराम हो रही है। बहुत से भक्त उनके इलाज के लिए भी दान दे रहे हैं कि लगा देना मेरी सेवा। तो गुरुजी के दर्शन करके आ रहा था, तो अभी जो आर्गन बजा रहे हैं संत जी, यही मेरी गाड़ी चलाते थे। इनके पास भी बहुत जिम्मेदारी है, गाड़ी भी चलाते हैं, कैशियर भी है, बिस्तर भी लगाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, आर्गन भी बजाते हैं, गाना भजन भी गाते हैं। जरूरत पड़े तो हमारे ऊपर चंवर भी डुला देते हैं। ऑल इन वन, बस बोलते नहीं माइक में। अभी मैं कहता हूँ मन संचालन करो तो कुछ बोलते नहीं, मुस्कुरा देते हैं। अब जिस दिन से करेंगे उस दिन से फिर दमादम मस्त कलंदर इनका पहला नंबर। तो इनसे चर्चा हो रही थी मेरी कि मनुष्य को कोई दूसरा मनुष्य कभी हराता नहीं। हार जब होती है तो आपके भीतर के दुर्गुणों के कारण होती है, आपकी बुराइयों के कारण होती है। लेकिन इतना जरूर है, मनुष्य जब हारता है, जब फीड खाता है, तो दूसरों के ऊपर दोष थोप देता है कि इनके कारण हम हार गए, उनके कारण हार गए, उनके कारण हार गए। हजारों लोग आपका विरोध करें, वो सब हार जाएंगे, आप जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहर की कोई लड़ाई नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। आपको सद्गुण की सेना लेनी पड़ेगी साथ में, सदाचार के सैनिक साथ में रखो। नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, साहस, वीरता, धीरता, गंभीरता और परिश्रम, अखंड पुरुषार्थ, हर जगह तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी कितनी कोई निंदा करे वो फेल हो जाएगा। बुद्धिमत्ता से काम करो, सफलता तुम्हारा श्रृंगार बनेगी। बुराई किसकी कौन नहीं करता है। बुराई करने वाले
आपकी भी बुराई करते हैं, आपके बाप की भी करते हैं कि इसका बाप भी दुष्ट था, ये भी दुष्ट है, और इसका लड़का भी दुष्ट है। जो पैदा नहीं होगा तो उसको भी बोलते हैं इसका पोता भी दुष्ट पैदा होगा। बड़े ज्योतिषी। लेकिन इनकी निंदा से कुछ होने वाला है। निंदा से तुम्हारा प्रचार बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी की बहुत निंदा नहीं करता है। बुद्धिमान नेता अपने भाषण में किसी अदर पार्टी का नाम, अदर व्यक्ति का नाम, अदर लीडर का नाम नहीं लेता है। बोलता है वो कहते हैं कि ऐसा करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा करूंगा। वो कहते हैं, नाम नहीं लेना। बड़ा खिलाड़ी है, बुद्धिमान। और ये भी याद रखना, जब भी सुख पाओगे जीवन में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गांव में रहे शहर में रहे, धनवान हो फ्लैट में रहे, कहीं भी रहे, फ्लाइट में चले, सुख जब मिलेगा आपको, आपके सद्गुणों से ही सुख मिलेगा, और कोई सुख देने वाला नहीं है। समझदारी से सुख मिलेगा, सदाचार से सुख मिलेगा, सदचरित्र से सुख मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे भगवान, ये मनुष्य के भीतर जो अंधकार है ये कैसे दूर होगा? बाहर का अंधकार तो ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बैटरी, अनेक प्रकार से दीपक जला लो, टार्च जला लो, मोबाइल से उजाला कर लो, बल्ब लगा लो, हेलोजन लगा लो, चलेगा, खूब है प्रकाश। लेकिन भीतर प्रकाश कैसे? क्या क्या दिल भर काम हो सुबस विवश का जोर। और जब तक आपके भीतर उजाला नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। भटकते रहोगे, बुराइयों में भटकोगे, नशा में भटकोगे, जुआ ताश में भटकोगे, बेविचार में भटकोगे, खुराफात में भटकोगे, आलस्य में पड़े रहोगे। भीतर जब प्रकाश हो जाता है, सारे दुर्गुण सवेरा होते ही चोर भागते हैं। चोर कब चोरी करते हैं? अमावस की रात ज्यादा खतरनाक है, चोरों का टाइम है। अंधेरी रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम चोरों का है। ये समझ लेना। ये मत सोचना गुरुजी चोरों से मिले जुले इतना टाइम कैसे पता है। नहीं नहीं, मिला जुला नहीं हूं मैं, पर जानता हूं जिसके जिसके घर चोरी हुई वही टाइम है। 3 बजे तक चोर चोरी करके निकल जाता है। वो समझता है 4 बजे उजाला होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले अंधेरे में ही घर पहुंचो। अंधकार, अंधकार में विकृतियां हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया स्टेट है, प्रदेश है अमेरिका में, सैक्रामेंटो कॉलोनी में 3 दिन के लिए इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, बिजली चली गई। 3 दिन में इतने अपराध हुए कि पुलिस विभाग भी दंग रह गया, नेता भी दंग। 30 साल में इतने अपराध नहीं हुए थे सैक्रामेंटो। वो केवल 3 रात बिजली नहीं रही, उसमें हो गए। ये हमारे सैक्रामेंटो के भक्त कर्नेल सिंह, सरदार सुखजिंदर कौर दर्शन दे रहे अमेरिका की स्क्रीन में। उधर देखो, दिख रहा कि नहीं? बहुत दानी है, ज्ञानी है, दानी है, निर्मानी है और बुद्धिमान है। न्योता है कि आप आइए सैक्रामेंटो, अमेरिका, कैलिफोर्निया।
जाऊंगा, कभी न कभी जाऊंगा, 2-4 भगत को भी ले जाऊंगा, जयमंगल सिंह को ले जाकर वहीं छोड़ दूंगा। बेमुआ का काम खत्म। तो वहां बहुत अपराध हुए, चोरियां भी बहुत हुई, चाकू मारे गए, बहुत गड़बड़ हुआ। तो पुलिस विभाग की बैठक हुई कि इतने अपराध ये 3 दिन में कैसे हुए, ये चोर अपराधी छिपे कहां थे? 30 साल में इतने अपराध नहीं हुए इस एरिया में। तो मीटिंग में डिसीजन ये आया, तो बोले अपराधी ये छिपे कहां थे? बोले ये बिजली की रोशनी में छिपे हुए थे। उजाले में अपराधी प्रकट नहीं होता है, अंधेरा हो जाए तब देखो लोगों की रामलीला शुरू हो जाती है, रावण लीला शुरू हो जाती है। अंधकार, इसलिए जहां भी ज्यादा अंधकार है वहीं ज्यादा गलतियां हैं। बहुत बड़ी गलती करने के लिए अंधेरे की जरूरत है। बाहर का अंधकार भी अपराध को जन्म देने में मदद करता है, अगर भीतर अज्ञान का अंधकार है तो कितना भटक सकते हैं आप। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए, शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं। पार्वती कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को पति नहीं बनाया उन्होंने, बहुत ज्ञानी पति उनका, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या तो भगवान, शंकर जी भगवान। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। आजकल के नर नारियों में 64 गुण नहीं, 2-4 गुण मिल जाए तो मिल जाए, 64 दुर्गुण जरूर है। कितने माता पिता कहते हैं हमारा लड़का है, इसके रोया रोया में अवगुण भरा है। तो हमने कहा इसके रोया तो बहुत है। बोले रोया कम पड़ जाए कि अवगुण बहुत है। गुण के बिना आपकी कीमत कहां है? गुणवान बनो, महान बनो, गुरु चरणों में श्रद्धावान बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो। धनवान बनना भी जरूरी है। धनहीन व्यक्ति को स्वार्थी संसार छोड़ देता है, फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, और जल विहीन कुइयों को प्यासा छोड़ देता है, और ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है, और धन विहीन मनुष्य को ये स्वार्थी संसार छोड़ देता है, रिश्तेदार छोड़ने लग जाता है। जय 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 जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी
हमारे भारतीय संस्कृति में जब भगवान से, देवी देवताओं से कुछ मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो क्या मांगा गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। हे मां, हे शक्ति स्वरूपा, दुर्गा मां, हे देवताओं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम बहुत भटक चुके हैं। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चुको। हम बहुत बार मर चुके हैं। अब कुछ ऐसी उपलब्धि करा दो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा समाप्त हो जाए, अमृत पद प्राप्त हो जाए। अमृतत्वाय कल्पते। ये अमृत पद ऐसे नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ये अमृत पद कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सीमित प्रश्न पूछ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सह अमृतत्वाय कल्पते, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। एतैः विमुक्तः कौन्तेय। अर्जुन, वे लोग अमृत को प्राप्त होते हैं जो सुख में फूलते नहीं हैं और दुख में दुखी होते नहीं, जिनके लिए दुख और सुख समान हो गया है, जो धीरवान है, वे अमृत पद को पाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, कौन ले जाएगा? पार्वती जी पूछती हैं, मनुष्य के भीतर के अंधेरे को मिटाने का काम कौन कर सकता है? शिव जी उत्तर दे रहे हैं, गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन्निरोध कृते अंधकार विनशित्वाते गुरुरेत्य भिधीयते। गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन्निरोध कृते अंधकार विनशित्वाते गुरुरेत्य भिधीयते। हे देवी पार्वती, जो भीतर के अंधकार को दूर करता है और सबके भीतर ज्ञान का प्रकाश भरपूर भर देता है, उस व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। वही गुरु होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। श्री चंद जी, गुरु कौन है? श्री हवलदार यादव जी, जो भीतर के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश भरपूर भर देता है, उस व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। विशाल देव कहते हैं, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाशी, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रमत नासी। ये नाचना और नचाना ये गुरु का काम नहीं, याद रखना।
कोई तमाशा करना ये गुरु का काम है। अगर ऐसा जो करता है वो व्यक्ति गुरु तत्व से कमजोर है। गुरु का कार्य है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। माया की अंधी दौड़ में भटकने वाले जीवों को सही मार्गदर्शन दे, उसको गुरु कहते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है यदि कुसंग में पड़ जाए तो ये बहुत भटक सकता है, सीमा से अधिक नीचे गिर जाएगा। लेकिन यदि इसको सत्संग मिल जाए तो इसका भटकना बंद हो सकता है। रत्नाकर नाम का डाकू भी भटक रहा था। सप्तऋषियों का सत्संग उस डाकू को साधु के रूप में बदल देता है और उसी लुटेरे का नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो जाता है। याद रखना, आपके भीतर साधु और डाकू दोनों बनने के संस्कार पड़े हुए, दबे हुए। गलत संगत मिल जाए डाकू भी आप बन सकते हो, अच्छी संगत मिल जाए तो साधु भी बन सकते हो, और भक्तों की संगत मिल जाए तो भक्त बन सकते हो। इसलिए कितने लोग जब जोश में आते हैं तो कहते हैं हम चूड़ी नहीं पहने हैं, पूरे परिवार को मार के काट के फेंक दूंगा। क्या समझ रखा, चूड़ी थोड़े पहना, मतलब मैं कोई लेडीज नहीं हूं, मैं बड़ा दबंग हूं, तो फिर चूड़ी नहीं पहने तो काटा क्यों नहीं? अरे बोले क्या करूं, अब ज्ञान हो गया इसलिए तलवार उठती नहीं तो मारता सब। उठा के बंदूक 20 कारतूस निकाल देता इनके ऊपर। लेकिन अब गुरु का ज्ञान हो गया तो इस कंठी की लाज और इस धर्म के पथ को कैसे छोड़ो। ज्ञान जब आपको हो जाता है तो आपके भीतर जो गलत करने के विचार उठते हैं ना, कंट्रोल हो जाता है। विचार उठ सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जीव हमेशा माया में भूला रहा है। हमारे संत एक भजन गाते हैं कि गुरु जी समझाते हैं माया से मोह न करो। बड़ा अच्छा भजन है, माया से मोह न करो। वो बनती बनती बनी जाई रे, पड़ा रहो संत के द्वारे। बनती बनती बनी जाई रे, पड़ा रहो संत के द्वारे। बनती बनती बन जाई रे, पड़ा रहे संत के द्वारे। संत के द्वारे, संत के द्वारे, संत के द्वारे, संत के द्वारे। बनत बनत बनी जाई रे, पड़ा रहो संत के द्वारे। बनत बनत बनी जाई, पड़ा रहो संत के द्वारे। मीरा की बनी गई, शबरी की बनी गई। मीरा की बनी गई, शबरी की बनी गई। बनी गई गुरु के सहारे, पड़ा रहो संत के द्वारे। बनी गई गुरु के सहारे, पड़ा रहो संत के द्वारे। बनत
बनते बनत बनी जाई रे। पड़ा रहे संत के द्वारे। बनेगी, जितना बिगड़ गया है सब बन जाएगा। अंधकार, जब भीतर का अंधेरा मिटेगा तो होगा क्या उससे? फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लुटेरे सब दूर भागेंगे। जीवन में झांक कर देखो तो आपकी शांति, आपके सुख को, आपकी चैन को लूटने वाले डाकू तो यही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, यही तो लुटेरे हैं। एक बुजुर्ग संत हमारे सत्संग में आया था सीतापुर जिले में। तो मैंने उससे कहा कुछ भजन गाओगे बाबा? बोले हाँ। तो उसने गाया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरा काया नगर में किए हैं बसेरा। ज्ञान खड़ंग से, ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। तो उससे मैंने पूछा, बाबा पहली बार आप मिले, बहुत अच्छा गाते हैं। सुना था मैंने, सुन के वही याद किया था इसको। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गमाया, बालापन सब। हर माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बेटा कम खेलो, पढ़ाई करो, मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो, सो मत ज्यादा, पढ़ाई करो, घूमो मत ज्यादा, पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ ज्यादा मत रहो, पढ़ाई करो। बच्चा सुनता नहीं, मानता नहीं। बचपन उसी का नाम है जो अच्छी बात सुने ना, माने ना, समझे ना और गलत काम करता रहे। बचपन यदि ऐसा तुम जवानी में भी कर रहे हो तो जवानी में भी तुम बच्चे ही हो। तुम्हारा शरीर जवान हुआ है, मन अभी बचकाना है। अगर बुढ़ापे में भी तुम ऐसा कर रहे हो, खूब गलतियां कर रहे हो, तो बुढ़ापे में भी तुम बच्चे हो, तुम्हारा बचपन गया ही नहीं। और अगर बचपन में भी तुम सावधान हो गए, मित्रों के साथ घूमना बंद कर दिया, मोबाइल में टाइम पास करना बंद कर दिया, खेलना भी कम कर दिया, आलस्य भी छोड़ दिया, नींद लेना भी कम कर दिया, और जो बाल्यावस्था का लक्ष्य है शिक्षा प्राप्त करना, संस्कार प्राप्त करना, जवानी में जो करना चाहते हो उसकी तैयारी करना, यदि उसमें आप जुट गए, समर्पित हो गए, तो बचपन में भी तुम जवानों से भी बड़े जवान हो, बूढ़ों से बड़े बूढ़े हो। कितने बूढ़ों को हम समझाते हैं, और मेरे भाग्य में पता नहीं क्या मैं बचपन से समझाता ही हूँ। घर पे था, वहां भी समझाने की ड्यूटी थी, और साधु बना तो मैं सोचा अब छुट्टी मिल गई तो यहाँ साधुओं में भी समझाना शुरू हो गया। जो बूढ़े बूढ़े साधु 80 साल के, उसको भी समझाता हूँ। अब मैं छोटा था 22 साल का, 80 साल वाले समझाता था बिठा के कि धैर्य रखो, घबराओ मत,
शांति रखो, कोई सामान नहीं मिला है, हम ला देंगे आपको। बोले 6 दिन से मांग रहा हूं नहीं मिला। अरे हमने कहा 6 साल से न मिले तो फर्क क्या, संतोष। बोले कहां तक संतोष करूंगा, हमने तक जहां तक जरूरत पड़े वहां तक कर ले। वो तो इतना बर्दाश्त से बाहर है। तो हमने कहा, मैं सुना देता था ज्ञान उसको, कितनी सहन शक्ति है आप में। केते दिन गर्भ माही विविध दुख सही लियो, केते दिन बालहु विवश में रहतु है। अरे गर्भ में थे 9 महीने, उसमें नाना प्रकार के दुख सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। अब तुम कहते हो बर्दाश्त करें, वहां तो पूरा बर्दाश्त किया, उल्टा टंगे रहे लटकू नाथ। मैं तो बड़ा तार्किक देता था जवाब, चुप हो जाता था, बूढ़ा साधु हो या जो भी हो। फिर बचपन में कितने दुख मिले, सोचो कितने बच्चों ने तुमको पीटा, कितनी बार हार खाए, कितनी बार गिरे पड़े, चोट खाए, मार खाए, सब सहा कि नहीं सहा। बोले हाँ ये बात तो है। तुमने कहा और सुन लो, केते दिन गर्भ माही विविध दुख सही लियो, केते दिन बालहु विवश में रहतु है। और केते दिन रोग सोग भोग में सहत रहो, केते दिन रोग भोग शोक में सहत रहो। अब गुरु की शरण बड़े भाग्य से लाहतु है। रोग व्याधि शरीर में हुई तो कष्ट सहा कि नहीं सहा, कोई शोक समाचार आया उस दुख को सहा कि नहीं सहा, भोग विलास में फंसे उसमें दुख सहा कि नहीं सहा। अब बड़े भाग्य से गुरु की शरण मिली है तो इसमें क्यों नहीं सहते, सहो, क्यों नहीं सहोगे। बड़े भाग्य गुरु शरणा पाए, और सब ही दुख चरणों में नसाए। किते दिन गर्भ माही विविध दुख सही लियो, किते दिन बालहु विवश में रहतु है। किते दिन रोग भोग शोक में सहत रहो, अब गुरु मग बर भाग्य से लाहतु है। गुरु दरबार में साहत नहीं कहे, अब जाही के सहेत सब साहब मिटतु है। गुरु के दरबार में क्यों नहीं सहते हो, बड़े सनगर पनगर बनते हो, गम क्यों नहीं खाते हो। समझ में आ गया है, मनुष्य वह प्राणी है जिसको समझा सको और समझ में आ जाए तो जो मनुष्य बिल्कुल खतरनाक था वो मनुष्य इतना प्रिय हो जाएगा, इतना महान बनेगा, उसके साथ में सुख लगेगा। याद रखना, अपने पिता की भी प्रतिकूलता को सहो, मां की प्रतिकूलता को सहो, पत्नी की प्रतिकूलता को सहो, पति की प्रतिकूलता को सहो। ज्वालामुखी मत बनो, एटम बम मत बनो। कितने लोग उन अपने नाक के ऊपर गुस्सा रखते हैं, जरा सा अगर मां ने कुछ कह दिया थाली फेंक देंगे, कटोरा फेंक देंगे और इतने जोर तंतना कर भागेंगे, लगेगा कि अब कभी जिंदगी में लौटेगा नहीं। और शाम को देखो फिर खड़े उल्लू राम। कहां भाग कर जाओगे तुम, कौन देगा भोजन, कौन देगा कपड़ा। अरे मां बाप से बड़ा तेरा हित चिंतक कौन है। वे अगर थप्पड़ मारेंगे उसमें भी तेरा हित है, वे डांटेंगे उसमें भी तेरा हित है, वे फटकारेंगे उसमें भी तेरा हित है, वे प्रेम करेंगे उसमें भी हित है। वे तेरे हित चिंतक हैं, तेरी चिंता को अपने ऊपर लेने वाले हैं। इसलिए उनसे क्रोध मत कर, गम खा, मुस्कुरा, पांव छू, क्षमा मांग, आगे बढ़, फालतू बात मत कर, चुप रह। कल मैं लखनऊ गया था तो जिनके यहाँ ठहरा था उन्होंने कहा ये मेरा साला है, इसके नाक के ऊपर गुस्सा धरी रहती। थोड़ा समझा दिया, सवेरे वो मुस्कुरा रहा था साला, समझ में आ गया। जिसको समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है ना, तो क्या होता है, हमेशा खुश रहता है।
किससे किससे गुस्सा करोगे, ज्यादा गुस्सा करोगे आपका बीपी हाई हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा करोगे शुगर का रोग पैदा हो जाएगा, और ज्यादा गुस्सा करोगे हार्ट अटैक की बीमारी भी आ जाएगी, और ज्यादा गुस्सा करोगे नींद भी नहीं आएगी, और ज्यादा गुस्सा करोगे रिश्ते और संबंध सब बिगड़ जाएंगे, और ज्यादा क्रोध करोगे अकेले रह जाओगे, अकेले ही जलते रहोगे, सब तुमसे दूर हो जाएंगे। ये मत समझो कि हम ही बहुत होशियार हैं। अरे दूसरे को भी जीने दो, अकेले से काम नहीं चलता है, मिलजुल के काम चलेगा। हाँ, तुम जितना होशियार हो उतना दूसरा होशियार नहीं है, पर वो भी होशियार है। अभी जो लेडीज खाना बनाती, भोजन बनाती है, उसके पति से कहा जाए बनाओ 17 प्रकार के आइटम कुछ नहीं बनाएगा, चूल्हा फोड़ के फेंक देगा। होशियार बहुत बनता है, हल्ला मचाता फालतू। सब में अलग अलग गुण है। अभी जो संत हमारे माइक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है चला रहे, वो क्या मैं चला सकता हूं? नहीं चला सकता, मेरे को नहीं आता है, मुझे नहीं, वो गुण है, कला नहीं हमारे में। ये जो आर्गन बजा रहे हैं, मैं नहीं बजा सकता मैं तो उसको पूरे दबा दूंगा, खिलौड़ा नहीं आता है। सबके सृष्टि में गुण बिलग बिलग होते हैं, और विभिन्न गुणों से परिवार चलता है, समाज चलता है, संस्था चलती है, पार्टी चलती है। एक टाइप के लोग घर में सब होंगे, बिगड़ जाएगी व्यवस्था। अब सभी को माइक चलाना आता हो, बोलना आता ही नहीं, और सभी को बोलना ही आता है, माइक चलाना आता नहीं, तो बंदे ही रही माइक, प्रवचन न हुई। तो याद रखना, जिसमें जो गुण है उस गुण का आदर कीजिए, और जहां पर गुणों का आदर होता है, जहां पर कलाओं का सम्मान होता है, और जहां पर योग्यता का महत्व समझा जाता है, वहां पर कभी दुख दरिद्र नहीं आता है, दुख दरिद्र नहीं आता है। गुणवान व्यक्ति से, कलाकार से कभी गलती हो जाए, क्षमा करके उसको फिर से समझा के सुधार के जोड़ लो। क्योंकि याद रखना, तुम्हारे हाथ से सोना कभी गंदगी में गिर जाए तो क्या उठाकर धोकर उसको फिर से प्रयोग नहीं करोगे? करोगे आप। वो व्यक्ति सोना जैसा है, हीरा जैसा है, उसको संभाल लीजिए, होश आ जाएगा, संभल जाएगा। आइए, पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं। ये प्रसंग है, बहुत लंबा है, थोड़ी देर में सत्संग विराम ले लेगा, बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। हम आपके चेहरे से समझ जाते हैं कि बिल्कुल जाने की तैयारी है। ज्यादा रोक लूंगा, उल्टी सांस शुरू हो जाएगी, बहुत खतरनाक है सब हंसने लग जाते हैं कि गुरुजी ऐसी बात ही करते हैं सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, कथा समापन करो गुरुजी आशीर्वाद है आयोजक परिवार को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। भीतर के अंधेरे को दूर करो। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करो। जब विवेकानंद ने परमहंस राम कृष्ण के पास जाकर प्रणाम किया, उन्होंने देखा उस समय नाम उनका नरेंद्र था। बोले, नरेंद्र, जो भी वरदान मांगना है काली देवी से मांग लो।
मंदिर के अंदर नरेंद्र गए, मांगना चाहते थे, हे देवी मुझे धन दो, पद दो, सम्मान दो, अच्छा मकान दो। पर वहां जाकर बुद्धि बदल गई तो मांगा क्या? हे देवी ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो। जब लौट के बाहर आए तो पूछा गुरु ने क्या मांगा? बोले जो मांगना था भूल गए, उल्टा मांग लिया। बोले तो फिर से जाओ। फिर से गए। परमहंस रामकृष्ण ने काली देवी से कहा कि इसकी बुद्धि घुमा देना, ये कहीं संसार के भोग विलास न मांग ले, क्योंकि ये बालक एक दिन महान बनेगा, देशभक्त होगा, गुरु भक्त होगा, देव भक्त होगा और ये आध्यात्मिक जगत में देश का नाम रोशन करेगा। दूसरी बार गए, फिर मांगा, हे देवी ज्ञान दो, भक्ति दो, शांति दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, गुरु की सेवा दो। फिर लौटे। विवेकानंद रोने लगे। गुरु ने कहा क्या हुआ? बोले फिर उल्टा मांग लिया। बोले तीसरी बार फिर जाओ। फिर गए मांगने, फिर वही मांगा, हे देवी मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, वैराग्य दो, विवेक दो, सद्गुण दो, सदाचार दो, मुझे महान बना दो, वैराग्यवान बना दो, मैं गुरु का भक्त बनूं। लौट कर आए, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। परमहंस रामकृष्ण हंस रहे हैं। रामकृष्ण हंस ने कहा रो मत विवेकानंद, तुम रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा हुए हो, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने जो मांगा है अपने लिए नहीं मांगा है, यही चीजें पूरे संसार को सुख देंगी। वही बालक जिसका नाम नरेंद्र था आगे चल करके विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और याद रखना, देश में ही नहीं विदेशों में जाकर भी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का प्रचार किया। इसको बंद करो। और आज विवेकानंद की वजह से हमारा देश आध्यात्मिक आकाश में प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है। कोई महान संत जब देश के अंदर होता है, कोई महान नेता होता है, कोई महान विद्वान, कोई महान ऋषि मुनि, कोई महान भक्त देश का नाम भी रोशन कर देता है। इसलिए भक्ति, दिव्य भक्ति करो, दिव्य साधना करो और महान उद्योगपति बनो, क्योंकि देश को आर्थिक क्षेत्र में भी आगे ले जाना है। महान राजनेता बनो, अपने देश की महिमा को विश्व के बहुत से देशों में पहुंचाना है। महान पुत्र बनो, अपने माता पिता की जो कल्पना है, जो उनके सपना है, उसको पूरा करना है। महान बेटी बनो, मायका और ससुराल दोनों को धन्य बनाना है। आशीर्वाद है। गुरु के महान शिष्य बनो, उनके ज्ञान को, उनकी शांति को जन जन तक पहुंचाना है।
और उसी श्रृंखला में गाजीपुर बेमुआ आना है और प्रवचन सुनाना है अपने गुरु के महान शिष्य को। बड़ी प्रसन्नता की आज अनुभूति हुई है। आपका घर मंदिर बन जाए। लखनऊ के महान दयालु भक्त श्री घनश्याम दास गुप्ता, उनकी पत्नी बेबी रानी गुप्ता कह रहे थे, 200-250 बंदरों को रोज सुबह रोटी देता हूँ, हजारों चिड़ियों को दाना चुंगाता हूँ, भिखारी और गरीबों को, भिखमंगों को बिस्कुट और नमकीन ब्रेड रोज बांटता हूँ, सैकड़ों हजारों को जिनके कपड़े नहीं उनको कपड़ा भी देता हूँ, और बिगड़े हुए मनुष्य को सुधारने के लिए 4 करोड़ का आश्रम बनाया हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, एक भी आदमी सुधरा नहीं हमसे। आदमी को सुधारना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा आप प्रोग्राम दीजिए तो आपकी वाणी से शायद कुछ सुधर जाए। ये मांस मछली छोड़ दे इतनी बहुत है, अंडा मुर्गा छोड़ दे, नशा व्यसन दारू छोड़ दे, बस इतना बहुत है। बोले आपसे ही मुझको कुछ उम्मीद जग रही है। तुमने कहा देख लो करके ट्राई एक बार। 6, 7, 8 जून को उन्होंने जो आश्रम बनाया है लखनऊ में, बंथरा में, कानपुर रोड पर, किशनपुर कौड़िया गांव शहर में ही है, मोसी हवाई अड्डे के पास। वहां कार्यक्रम है, आपका सादर आमंत्रण है, आप सब आ जाना। हवलदार सिंह सबको ले आना। उससे फायदा ये होगा, उनको खुशी हो जाएगी। उससे फायदा ये होगा, उनको लगेगा मेरा प्रोग्राम सफल है। उससे फायदा ये होगा कि गुरु जी के भक्त बाहर भी कहीं और भी है जहां से आए हैं। फायदा ही फायदा है। और तुम्हारे घर में भी फायदा होगा। जब चले जाओगे 1-2 दिन के लिए ना, घर वालों को भी शांति मिल जाएगी। क्योंकि तुमसे बहुत परेशान हैं घर वाले सब, ज्यादा इंजेक्शन लगाते रहते हो, हर समय ऑपरेशन चालू। घर के लोग तो यही ध्यान लगाते हैं कि गुरुदेव कुछ कृपा हो जाए, ये चला जाए 2-4 दिन के लिए, तीरथ उरथ ही जाए कहीं। पर वो जाता कहीं नहीं, खेत से फिर घर में आ जाता। थोड़ा सा जाना चाहिए। बहादो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर, बहादो सुख मिलेगा। प्रेम की तुमको कोई मानता है कि नहीं मानता, तुम प्रेम से बोल दो। तुम्हारी निंदा करता है तो भी मिल जाए तो प्रेम से बोल दो। पस में मिले जुले कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिले जुले कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहुत सुंदर मंडप है, बड़ी अच्छी लाइट है, बड़ी सुंदर व्यास गादी है, माइक भी बहुत, वीडियो कैमरे प्रभु जी आँखों में
बस श्रोता भी सुंदर है। गुरु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर आशीर्वाद। गुरु जी मंडप में बिछावन भी सुंदर है। में बस जाना, चटाई के ऊपर कपड़ा बिछा है। हमारा कुर्सियां भी हो सेवा, बहुत सुंदर कुर्सियां। अगले साल कुर्सियां बढ़ेंगी। सेवा अभी तो केवल 100 के करीब, 500 होगी, फिर 1000 होगी, 5000 भी। एक ट्रक कुर्सी ही आना है। ये चटाई पटाई का काम खत्म, व्यवस्था बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी व्यवस्था? सब श्रोताओं को दान बढ़ाना। दान बढ़ेगा तो व्यवस्था बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी तो दानी उस व्यवस्था में बैठेगा, आनंद करेगा। अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, अच्छा जीवन जियो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत सेवा कहीं भी कर सकते। झारखंड प्रदेश में दुमका जिले में सत्संग था, वहां से हम देवघर जिला में बाबा वैजनाथ धाम के पास मोहनपुर हाट में प्रवचन था। प्रातः परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करके वापस लौट रहे थे। मॉर्निंग वॉक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पद यात्रा 5 किलोमीटर की। कुछ लोग कोयला लेकर जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। तो हमने पूछा ये कितना वजन होगा? बोले 6 कुंटल है इस मोटरसाइकिल पर। 4 लोग थे तो एक मोटरसाइकिल गिर गई, लुढ़क गई। तो हम सब संत लोग मिलकर उसको सीधा करवाए। तो बोला तुम जाओ, तुम जाओ। हमने कहा हम जाए? तुम गिर गई तो कैसे जाओगे? बोले जाओ जाओ तुम लोग। तो हमने कहा ऐसे क्यों कहता है? तो बोला चुपके से कोयला लाया हूं। तो हमने चुपके से लाओ तो जल्दी उठवा देंगे, निकल जाओ। तो बोले हमें तुम्हें से डर लग रहा, तुम्हारे साथ पुलिस रहती। लेकिन उसकी कोयला की गाड़ी को उठाया सब संतों ने मिलकर। वहां के महान भक्त श्री दीप नारायण यादव, डॉक्टर विनोद मंडल बड़े भाव से सेवा कर रहे थे। राकेश जी, झारखंड में भी बहुत प्रचार प्रसार है। बिहार में इस साल बिहार झारखंड में 2.25 महीने रहा, भयंकर प्रोग्राम हुए। अभी भी मांग रहे थे लोग कि जून में भी तो। हमने कहा तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, बस बिहार का खाता खत्म। बोले कब होगा? तो हमने कहा वादा नहीं करूंगा, अगले साल ना आने का मन हो तो। बोले आना पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों? बोले यहां सब याद करते हैं आपको। बिहार, मध्य प्रदेश में भी हम सत्संग करते हैं, वहां भी बहुत प्रेम है। गुजरात प्रदेश बहुत प्रेम है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दार्जिलिंग, भूटान, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
सब पूरा छोड़ना नहीं है, ढूंढना है, मेहनत करना है, आराम नहीं करना है, कभी भी मेहनत करना है। हम तो आराम करते तो लगता बीमार हो गए, और जब हम एकदम मेहनत करते हैं तो लगता है पूरे ताजे हो गए। ज्यादा आराम करने वाले लोग रोगी हो जाते हैं। निरंतर अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले लोग, उनके पास रोगी होने का टाइम भी नहीं। एक भक्त कह रहा था, मैं इतना बिजी हूं कि मुझे जांच वांच कराने का टाइम नहीं। तुमने कहा एक बार तो करा लो, तो कराया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे कोई रोग नहीं, तुम बहुत मेहनत करते हो। परिश्रम आपके शरीर को स्वस्थ करता है, इसलिए परिश्रम करना। आज हमारे पास में कुछ दानियों का नाम आया है, सुनना। गौ सेवा और गुरु सेवा, सितारगंज उत्तराखंड, श्रीमान दीपक पांडे जी, पुष्पा पांडे 2100 की राशि ट्रस्ट में भेजा है। क्षमादेव की सेवा के लिए 5100 की राशि भेजा है, उनके इलाज के लिए। ताली बजा दो। दीपक पांडे महान भक्त, नया मकान बना रहे गुरु के लिए, तेज गति से रखूंगा। श्रीमान सुनील शाह डिस्ट्रिक्ट रोहितास बिहार से 1501 की राशि क्षमादेव की सेवा के लिए भेजा है। श्रीमान शैलेश प्रसाद कुशवाहा नवादा बिहार से 606 की राशि, ताली तुम बजाए करो। श्रीमान ओम प्रकाश रश्मि देवी मैनपुरी उत्तर प्रदेश 5151 की राशि गौ सेवा के लिए भेजा है। हमारे आश्रम में 200-250 बूढ़ी कमजोर लूली लंगड़ी गायें, उनकी सेवा होती है, उसके लिए भेजा है। मदन पाल कमला देवी खैरी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 500 की राशि गौ सेवा के लिए। गजानन साहू यशोदा साहू बठेना पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से 1500 की राशि गौ सेवा। प्रति माह राजनारायण जी ललिता देवी ओड़गड़ी सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश से 1111 की राशि गुरु सेवा के लिए प्रति माह भेजते। श्रीमान विनय राम अकौना नालंदा बिहार से 1100 की राशि गौ सेवा की। श्रीमान शोला राम शीका देवी प्रजापति चेन्नई तमिलनाडु से प्रति माह 2100 की राशि भेजते हैं। गुरु सेवा गौ सेवा चेन्नई, देखिए तमिलनाडु तो भूल गए थे बोलना, हाँ वहाँ भी आपके भक्त हैं, ले चलेंगे आप। तिरुपति बालाजी में सत्संग लगा हुआ है, जब दे दूंगा टाइम लग जाएगा, तब चलना तुम लोग वहाँ तिरुपति बालाजी का भी दर्शन कर लेना। कुंवारी दीपिका पिता कमल साहू, माता दीपमाला साहू, बेटा पार्थ, निवासी खपरी जिला धमतरी। जन्मदिन के अवसर पर कुंवारी दीपिका के जन्मदिन के अवसर पर 1100 की राशि 1000 की राशि भेजा है। आशीर्वाद है। आयुष्मान भव। दिविसा साहू, अरे धमतरी जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश से, बहुत महान भक्त, आज बात भी हुई थी, आशीर्वाद लिया है। अर्जुन गुप्ता विक्रम जोत बस्ती उत्तर प्रदेश, गौ सेवा के लिए 551 की राशि। दानियों का नाम व्यासगादी से लिया जा रहा। लखनदेव सिंह रोहितास बिहार, गुरुदक्षिणा गुरु की सेवा के लिए अकाउंट में पूरे परिवार की ओर से 1100 की राशि भेजा है बिहार से। ताली बजा दिया करो। रामेश्वर कुशवाहा बेमुआ ग्राम सभा प्रधान जी को भी व्यासगादी आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री चंद्रमा सिंह शाहपुर चंदौली गुरु सेवा में 5000 की राशि समर्पित किया है। चंद्रमा सिंह
कहाँ हैं शाहपुर वाले? दिखा दो दरस। ये देखिए खड़े हैं पीछे, ये आज हाथों हाथ भेंट किया, बहुत श्रद्धा है। श्री चंद्र यादव ग्राम कालीपुर आजमगढ़ से आए हैं, उनको भी श्री चंद्र यादव को आशीर्वाद दिया हूँ अभी। कहाँ गया चंद्र यादव? हाँ खड़े रहो, तुमको हम याद कर लेंगे। श्री अखिलेश जी सुल्तानपुर तुलसी अम्बेडकर नगर जिला अयोध्या के पास में आपने प्रोग्राम की मांग किया है, खड़े होइए। ये देखिए प्रोग्राम मांग रहे हैं, पिता पुत्र खड़े हो। प्रेमचंद जी आपकी, तुम प्रोग्राम करोगे, कर लोगे तो ऊपर आओ, देखें तुम। हाँ देखिए कुछ कमजोर दिख रहे हैं। जयप्रकाश मिंटू यादव नगदिलपुर गाजीपुर पधरौनी की मांग है, 10 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर सीएल गुप्ता जी खड़े हुई, डॉक्टर सीएल गुप्ता जी इधर आइए, आगे कुर्सी पर आइए। ये भी बहुत भक्त हैं, गुरु जी की सेवा के लिए अर्पित किया है गुप्त दान। सभी प्रकार के चर्म रोग, चेहरे का कील मुहासा, काला धब्बा, बालों का झड़ना, बालों को उगाएं, इसका इलाज करते हैं, डॉक्टर हैं, महान भक्त। ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्या उम्मीद है ये कर लेंगे? हमें गुरु दक्षिणा नहीं दिए थे, गुरु मंत्र लिया था तब गुरु दक्षिणा नहीं दिया था, अब 1 साल बाद दक्षिणा दिया है, 2100 दिया, तो कर लेंगे। लग रहा आदमी ईमानदार है, उधार राशि दे दिया। पैसा है कल देंगे। 5100 ये 5100 रोज गुरु सेवा के लिए दान करते हैं। देखिए ये पिताजी हैं, पुत्र है, और पैसा कल देंगे और कल भी देंगे बता रहे हैं, ताकि प्रोग्राम मिलना ही चाहिए। उधर मुड़ के खड़े हो, कैमरा इधर घुमा दो महाराज जी, आप भी घुमा सकते हैं, हर काम करो, आशीर्वाद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अगले 2023 में इनकी मांग, गर्मी में, और 2023 में अशावर का भी होगा प्रोग्राम। चलो खड़े हो अशावर वाले सब, ताली बजाओ जोरदार, इनको भी साथ में ले लेते हैं। मन दुखी हो जाएगा कि हमारा गुरुजी प्रोग्राम नहीं देंगे, क्या दे देंगे आपको, अवश्य देंगे। जाओ बैठो। श्रवण कुमार जी महान भक्त, चंदौली वाले, गोलक लाए हैं गुरुजी के लिए, गोलक, गोलक भेंट कर दें जल्दी से, अपना सम्मान पत्र ले लें। श्री धर्मेंद्र सिंह श्रीमती निधि देवी कैमूर बिहार से कुछ भेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आ सकते हैं, आइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही
कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। ये है धर्मेंद्र शाह निधि देवी। खेवैया फूलों की माला, नोटों की माला, चना और इस गोलक में नित्य की पूजा का दान और बर्फी और फल, ये सब लेकर आए हैं। कपड़ा और ये हाथ का छल्ला, ये भी गुरु जी को अविद्या आश्रम में लगा देना है गुरुदेव। क्या ये अंगूठी भी अब बता रही हैं, अब ये चांदी का सब तुमको दान दे दिया, अब हम सोने की अंगूठी पहनेंगे। मेरे पति ये कहीं से मिला उनको, तो मैं सोची दान। ये चांदी का कहीं से पति को मिला था, वो भी दान दे दिया कि गुरुजी इसको अविद्या में सुंदर आश्रम बनाना, तो भक्त लोग आकर उसमें ठहरेंगे और हमें आशीर्वाद, तो हमारी और उन्नति हो जाएगी। ये देखिए श्रद्धा की बात है, बहुत भाव है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ले बहन है लक्ष्मी कुमारी जी। अब इनको आशीर्वाद देता हूँ और यथास्थान बैठने की आज्ञा भी देता हूँ। ठीक। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखना, जिसका जीवन महान सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। श्री राम गंगा यादव जी और सीमा यादव जी हमारे आश्रम भी गए थे। वहाँ इन्होंने कोई अपना चांदी का आभूषण दान किया था। क्या था भाई? सोने की अंगूठी दान दिया था कि आश्रम बनाना, और इस डिब्बे में रोज गुरु का ध्यान पूजा करते हैं। ये रोज का दान भर के लाए हैं। देखिए आप सभी जोरदार ताली बजा दें। कहाँ के हैं? कौन? जिला चंदौली, ग्राम उताड़ी। बुला रहे हैं मेरे घर आना पधरौनी के लिए। 40 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा माफ करना, फिर कभी आऊंगा। बोले सब डीजल डाल दूंगा, आ जाना। ठीक है।
विचार कर ले। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल रहे हैं बहुत उन्नति हुई है जब से हम भक्ति किए हैं, संग है आपकी सेवा में हर घड़ी पूरा मेरा विकास हुआ। आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। रोम रोम में बसे भगवंत है, रोम रोम में बसे भगवंत है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुखद गुरु का संग है, दुखद जगत कुसंग, भाग्य बड़े जाहि के, ताहि मिले सत्संग। ये श्रवण कुमार सत्संग और इनकी पत्नी श्रीमती, क्या नाम, गुड्डी देवी, और बेटा गोविंद, और वो बेटा अरविंद। आप चंदौली जिले से आए और बड़ी श्रद्धा है। 5 गोलक में दान भरा है, 2 का मैंने डाल दिया है, 3 रखी हुई है, और कह रहे हैं कि अब हम सत्संग कराना चाहते हैं और 2023 में कराएंगे। श्रद्धा बहुत है। कह रहे थे विकास हो रहा है, जब से जुड़ा हूं धन दौलत भी बढ़ रही है और सत्संग कराने का इरादा है। आशीर्वाद है। बोल रहे हैं बच्चे को 1 महीना अपने संग रखो, इसको और अच्छा बना दो। गोविंद दास बैठो, धन्य हो, महान हो। अब महामंगल आरती सबके पास पहुंचाइए। ये श्रवण कुमार जी सम्मान पत्र लीजिए। आज एक महान भक्त हैं, खजरा गांव कैमूर भगवा बिहार से उपेंद्र पाल, पत्नी परमिला देवी, पुत्र सूरज पाल, पुत्री चांदनी, दामाद राजू पाल। 1100 रुपये अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए, 1100 उज्जैन आश्रम के लिए, 1100 गुरु सेवा के लिए, 3300 की राशि आए अपना रसीद और सम्मान प्राप्त करें। ये संत जी देंगे। चंद्रकला देवी, केशव प्रसाद बिंद, कुसमी धानापुर चंदौली से 1000 की राशि अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए आइए। कमल सिंह, बसंत सिंह तोमेन, अशोक नगर मध्य प्रदेश 1100 की राशि। ऐसा मध्य प्रदेश से आया है कोई, मध्य प्रदेश का श्रोता अशोक नगर से आइए। वीरेंद्र यादव, आसावर गाजीपुर, रामावतार सिंह यादव, श्रीमती रीता देवी, उत्तर प्रदेश 1100 की राशि अयोध्या आश्रम। सीमा देवी, गंगा यादव, चंदौली, आपकी ओर से प्रतिदिन गुरु की पूजा करते हैं, उसके उपलक्ष्य में दक्षिणा प्रदान किया। सबको देते जाओ। देखिए सब दानियों का, इधर चली जाए। सबके पास मंगल आरती पहुंच गई है। आयोजक परिवार व्यासगादी पर आ जाए। श्री जयमंगल सिंह जी, श्रीमती डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ये साइड से आए, ये इधर से आइए। उनकी बेटियां ये ऊपर आ जाएं। बाकी सब लोग नीचे से ही महामंगल आरती का लाभ लेंगे। बाहर के भक्तों के लिए भोजन भंडारा भी तैयार है। जो बाहर से आए हैं ना, दूर से आए, रात रुकेंगे या नहीं भी रुकेंगे, भूखे हो गए हैं, तो उनके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम है। और जो यहाँ के लोग हैं वो तो घर के ही हैं, अपने घर में भी खा लेंगे। और लास्ट दिन पूर्णाहुति के दिन पूरे ग्रामवासियों का भी भंडारा है, पूरे श्रोताओं का भंडारा है। और सुबह से भंडारा शुरू होगा 11 बजे से और 4 बजे तक चलेगा। 4 से 7 बंद रहेगा, 7 बजे से फिर स्टार्ट होगा, फिर रात में जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा।
ये भंडारा में क्या बनेगा बता दो। इधर नहीं, इधर ही रहे, वहाँ कहाँ ले जाओ, वहाँ कहाँ भेजो, जैसे आरती करेंगे फालतू भेजो। क्या बनेगा भंडारा? दाल चावल सब्जी पूड़ी, नुक्ती बूंदी। कल बूंदी का प्रसाद भी रहेगा। बार बार देख रहा हूं, कुछ माल और बढ़ा दे तो अच्छा। एक बार देखा मुड़ के तो बूंदी बढ़ी, और ज्यादा देखूंगा तो बूंदा बांदी शुरू हो जाएगी। लाइए अब अपने अपने स्थान पर महामंगल आरती के लिए खड़े हो जाएं। ताली बजाते हुए हाथ जोड़ करके महामंगल आरती करें। विशेष श्रोताओं को भी आरती पहुंचाएं। नवीन दास जी यहाँ दीजिए, यहाँ भी एक इधर एक इधर, और सभी श्रोता 3 बार आरती घुमाकर दूसरे को दे देंगे। साहिब जय जय क्षमा देवा, आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, भक्ति धन देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, जो सिर नावे सो फल पावे, योगी तव पावे। साहिब योगी तव पावे, चरण पड़ायह सेवक, चरण पड़ायह सेवक, सुमरे गुरुदेवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, साहिब बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, धर्म निवारक स्वामी, प्रभु अंतरयामी। साहिब प्रभु अंतरयामी, भूल मिटा कर सारी, भूल मिटा कर सारी, क्षमा करो देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, जन्म मृत्यु रोग निवारक, गुरुदेव मेरे स्वामी। साहिब गुरुदेव मेरे स्वामी, प्रेम अटल हो गुरुपद, प्रेम अटल हो गुरुपद, ऐसा वर देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, जय जय क्षमा देवा। साहिब जय जय क्षमा
देवा साहेब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंदों सन सभी बैठ जाएं, सभी बैठे शीस भेंट बंदगी करें, वचन उच्चारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु असंग देव की जय। सद्गुरु क्षमा देव की जय। सद्गुरु विशाल देव की जय। पूज्य गुरु मन देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।